किसे खुश रख सकता हूं मैं और किस तरह? तौफीक अहमद, तुम औरत का मिजाज नहीं समझ सके। अंजुम जिंदगी में आई तो वो इतनी अजनबी लगी कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सका। और अब आरफा मेरी बेटी, उसका लहजा तो मुझे अंजुम की आवाज की पेशकश सुनाई देता है। बिल्कुल वही डिमांडिंग लहजा, वही एतमाद। वो इतनी नाराज है कि मैं खौफजदा हो गया हूं। अगर आरफा के यही ख्यालात रहे तौफीक अहमद, तो आगे क्या होगा? जी बाबा। तुम जाग रही हो? जी जाग रही हूँ। मैं मतलब था कि अगर नींद नहीं आ रही तो थोड़ी देर आ सकती हो मेरे पास? अच्छा मैं आती हूँ। हाँ अभी आती हूँ। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी ना? कैसी अच्छी लग सकती है बेटा? तुमने खाने की मेज पे मुंह भर के मेरे सामने मेरी बहनों को इतना बुरा भला कहा। तुम ये भूल गई कि बड़ी आपा ने तुमको औलाद की तरह पाला है। लेकिन पापा, अगर पालने वाले की किसी कोताही पे निगाह पड़ जाए तो कम से कम बात तो की जा सकती है ना? हाँ बेटा, बात की जा सकती है, क्यों नहीं की जा सकती है, मगर बात करने का एक तरीका होता है, एक ढंग होता है। तुमने मुझे अहमक ठहराया, मगर अगर बड़ी आपा के मुतालिक यही बात उनके कानों तक पहुंचेगी तो उनको कितनी तकलीफ होगी। तुम ये भूल गई हो कि बड़ी आपा तुम्हें कितना चाहती है। तुम्हारी हर खुशी के लिए वो मुझसे ज्यादा खुश होती हैं। तुम्हारी सालगिरह पर, तुम्हारी हर कामयाबी पर, ईद, बकरीद, त्योहार, छोटी उनकी सगी बहन है, छोटी से उनकी नहीं बनती है, मगर तुम्हारी खातिर छोटी की बहुत सारी बातें बर्दाश्त कर लेती है। सॉरी पापा, मैं माफी तो मांग लेती हूँ, मगर क्या? कहो। आपको अच्छा नहीं लगेगा। मेरे मैंने बहुत सारी बेमौका बुरी बातों को बर्दाश्त करने की ताकत पैदा कर ली है। कहो। पापा, आप मेरे बाप हैं और मैं आपकी बेटी। बेटा आओ बैठो और अब इत्मीनान से मुझे बताओ। देखिए पापा, मैं छोटी और बड़ी फूफो की प्लानिंग का शिकार होना नहीं चाहती। मैं अभी तुम्हारी पहली ही बातों के मुतालिक फैसला नहीं कर सका हूं कि मेरी नालायकी और मेरी जिंदगी में मेरी बहनों की बेजा मदाखलत के बारे में किसने एहसास दिलाया है तुम्हें? और अब ये प्लानिंग की बात कह के तुम मुझे और चौंका रही हो। पापा, मैं किस तरह बताऊं आपको कि मैं किस मुसीबत में हूं? मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरी बेटी हो। मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? चलो बताओ मुझे। देखिए, छोटी यहां बैठकर मेरी जासूसी करती हैं। मैं कब उठी, किधर गई, किससे मिली, बड़ी फुफ्फो को पल पल की खबर होती है पापा।
और वो, उन्हें तो ना ये फिक्र है कि मेरा सेमेस्टर चल रहा है, मेरे एग्ज़ाम्स हैं। उन्हें तो बस ये है कि आज छोटी से इतने हज़ार लो, तुम्हारे फर्नीचर का ऑर्डर देना है, आज इतने हज़ार लो, तुम्हारे लिए जेवर बनवाना है। पापा, मैं तंग आ गई हूँ इन सब बातों से। मुझे नहीं चाहिए जहेज वगैरह, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अगर मेरी अम्मी जिंदा होती तो क्यों झेलना पड़ती मुझे ये सब परेशानियां। ये क्या बात हुई बेटा? ये तो बड़ी पप्पू की मोहब्बत है ना कि वो तुम्हारी हर चीज तुम्हारी पसंद से खरीदना चाहती है, हैं? देखो ना, छोटी को तुम जानती हो कि पैसे के मामले में वो मेरी अमानत समझ के लेने देने के मामले में बहुत कंजूसी करती है। अब चलो, मैं बड़ी आपको को समझा दूंगा कि आइंदा वो तुमको तंग ना करे। ठीक है, बस। मैरी, ये रो क्यों रही हुआ? हाथ हटाओ, देखो मेरी तरफ। पता, मेरा दिल हल्का हो गया है। साफ बात यह कि मैं तुम्हारे गुस्से से बहुत डर गया था। पापा, मैं शादी नहीं करूंगी बस। अरे ये क्या बात? भाई, अभी तुम्हारे ऑनर्स में भी 2-3 महीने बाकी हैं इम्तिहान में। और देखो ना बेटा, आफ्ताब को बीकॉम किए हुए 2 साल हो गए। मैं चाहता था कि वो आगे पढ़े, मगर अनवार भाई की कंस्ट्रक्शन कंपनी का मसला था। वैसे माशाल्लाह एक बात है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में बहुत अच्छी चला रहा है। बस मुझे शादी नहीं करना। चलो ठीक है, ऐसी क्या बात है, 1-2 बरस नहीं करेंगे, घर की बात है। पापा, अब समझते क्यों नहीं? शादी ही नहीं करना मुझे। ये क्या कह रही है तुम? महरूमियों के इस गुप अंधेरे में आरज़ू का एक ही चिराग तो रोशन कर रखा है मैंने। तुम दोनों का आबाद देखना चाहता हूं बेटा। पापा, मुझे शायर किस्म के मर्द अच्छे ही नहीं लगते। बिन्ते हम चाहने वाला तेरा, ये मेरी जो ताज़ा तरीन नज्म है, ये वारदाती कल्बी का नतीजा है और मैं इसे अपनी कज़न के नाम करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई फितना, शायरी के भी कुछ उसूल होते हैं। पहले शेर सुन लो फिर दाद देना। इरशाद, इरशाद। अर्ज किया है, बिन्ते हम चाहने वाला तेरा, बिन्ते हम चाहने वाला तेरा, तेरा, बिन्ते हम चाहने वाला तेरा, बिन्ते हम चाहने वाला तेरा। आदाब, आपकी जरा सी तवज्जो चाहता हूं। बिन्ते हम चाहने वाला तेरा, अब कोई और कहां मुझ जैसा। वाह वाह भाई, वाह, सुभान अल्लाह, कोई और कहां मुझ जैसा। वाह वाह, आदाब। बिन्ते हम चाहने वाला तेरा, अब कोई और कहां मुझ जैसा। भाई आफ्ताब मियां जी जी, ये आपने जो बिन्ते अम वाला मजमून बहुत चुन के छाटा है। आदाब। तार भाई, आफ्ताब को चुन के छाड़ने की जरूरत नहीं, ये तो इनकी जिंदगी का जीता जागता मजमून है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई खुर्शीद भाई, बस अब जरा समझा करें, रहने दें। दीवानगी इश्क के चर्चे घड़ी में रहना चाहिए। फरमाइए। अर्ज किया है, जी जी, इरशाद। बिन्ते हम चाहने वाला तेरा, बिन्ते हम चाहने वाला तेरा, अब कोई और कहां मुझ जैसा। सुभान भाई, वाह। तीखी चितवन को अदा जान के मरने वाला। वाह भाई वाह, तीखी चितवन को अदा जान के मरने वाला, तीखी चितवन को अदा जान के मरने वाला, अब कोई और कहां मुझ जैसा। अब कोई और कहां मुझ जैसा। सदा खुश रहिए। यानी महरूमियों का मजमून भी चल रहा है। बस जी, क्या अर्ज किया जाए। हम बड़े खुश थे कि घर का मामला घड़ी में निपट जाए। अरे मुख्तार भाई, प्लीज प्लीज ईमान से डिस्टर्ब ना करें आप मुशायरे को। आपको अंदाजा नहीं कि भाई आफ्ताब की ये नज्म तो आजकल नौजवानों का तराना बन गई है। सुभान अल्लाह। गौर कीजिएगा, बस सुनिए। खामोश क्यों हो गए आफ्ताब? सुभान अल्लाह। आप खामोश क्यों हो गए आफ्ताब? हाँ, इरशाद कीजिए आफ्ताब। बस
आप हजरात भी कुछ गुफ्तगू के मूड में दिखाई देते हैं। शायरी फिर कभी किसी और वक्त सही। अरे इतना मजा आ रहा होने की माफी चाहता हूँ। मैं मुनीर का वालिद हूँ। आप लोग बैठे, प्लीज बैठे। आदावर्स आदावर्स। बड़ी खुशी हुई आफ्ताब मियां आपसे। बहुत खुशी हुई आपसे। ये मेरी बीवी हैं। आदावर्स। अरे जीते रहो, खुश नसीब हो। अरे आपसे मिलने का इश्तियाक तो हमें और भी बढ़ गया कि 16 बरस पहले आपकी सास 4-5 महीने हमारे पड़ोस में रह के गई हैं। वो जी बैरिस्टर तौफीक अहमद की बेगम का जिक्र कर रही है, ये अंजुम खान। आप गालिबन मेरी मुमानी का जिक्र कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत थी वो। जी जी, मगर माशाल्लाह अब तो वो हाई कोर्ट की वकील हैं। मगर शायद बैरिस्टर साहब ने उन्हें छोड़ दिया था। जी हाँ, मेरे मामू ने उन्हें तलाक दे दी थी। अरे हमारा मुनीर तो आशिक है आपका। तशरीफ रखें आप बैठे, आप बैठिए प्लीज। अरे मुख्तार भाई, आप भी इन बच्चों में? अरे भाई, अम्मा जान को खबर करो कि मुख्तार भाई भी हम गरीबों के घर तशरीफ लाए हुए हैं। आफ्ताब मियां, मुख्तार भाई हमारे मोहल्ले के शायर हैं। जी, मैं मुख्तार साहब को बहुत पहले से जानता हूँ, बल्कि अपना उस्ताद समझता हूँ इन्हें। अरे इतनी खुशी हुई आफ्ताब मियां तुमसे मिलकर कि मत पूछो बस। हमारा मुनीर आपका बहुत जिक्र करता है। आफ्ताब मियां, आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक था। ये ऊपर की मंजिल हमने अभी बनवाई है आफ्ताब मियां, ताकि मुनीर को अपने दोस्तों के साथ बैठने में आसानी हो। जी बिल्कुल। अरे हमारा मुनीर तो चुन चुन के बड़े बड़े लोगों को दोस्त बनाता है, और हमारे घर तो बहुत बड़े बड़े लीडर लोग आते जाते हैं। हम तो आप ही को मोहल्ले का लीडर समझते हैं, क्यों फंसी? ठीक कह रहा हूँ। हमारी बेगम तो 100 लीडर की एक लीडर हैं। चलो चलो आओ, बस इनको मुशायरा चलाने दो। आओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मोटरसाइकिल से मिला दिया है शायरी को। चला रही हैं। अरे और चाय भिजवा रही हूँ। मेरे हाथ की चाय बनी हुई तो गवर्नर साहब को भी बहुत पसंद है। सदर साहब और वजीर आजम को क्यों छोड़ दिया शगुफ्ता बेगम आपने? वो तो आपके हाथ की बनी हुई चाय के बगैर नाश्ता नहीं करते। हाँ, तो गलत तो नहीं कह रहे आप। आए थे प्राइम मिनिस्टर साहब, डिपार्टमेंट वालों ने दावत की हुई थी। अरे सब लोग मेरे पीछे पड़ गए कि शगुफ्ता की चाय चलेगी। बनाई फिर मैंने। आपको चाय बनाने का तमगा भी मिलेगा। वो भी रिकमेंड किया हुआ डिपार्टमेंट वालों ने। मुख्तार भाई, चीज हूँ मैं, चीज। इनके घर आ गई, वरना मेरे अब्बा के दरवाजे पे 4-4 मोटरें खड़ी हैं। क्या कहने हैं आपके, और क्या कहने हैं आपके वालिद साहब के? अच्छा जी, आप लोग जारी रखें। शब्बा खैर। भाई आफ्ताब, मैं तो खुर्शीद भाई कहाँ? मैं भी चलता हूँ। भाई मैं तो एयरपोर्ट जा रहा हूँ। ओह अच्छा, आज तो आपके प्रिंस आ रहे हैं ना अमेरिका से, शहरियार। प्रिंस जरूर है, मगर हुस्न सूरत हुस्न सीरत की वजह से। खुर्शीद भाई, ये बताइए कि आप अपने दोस्त से मिला कब रहे हैं हमें? बड़ा मसरूफ इंसान है वो, मुझे भी मुश्किल से मिलता है। करते क्या है वो? कुछ भी करने की जरूरत क्या उन्हें, खानदानी रईसजादे हैं। ओह नहीं आफ्ताब, रईसजादा कह के उनकी सलाहियतों में पर्दा मत डालो। अब तो इतनी बड़ी कंपनी का एमडी है, मजदूरों और कारकुनों से ज्यादा मेहनत करता है। खैर तुम चलो घर, मैं तो एयरपोर्ट का रास्ता पकड़ूं। चलें फिर, मेरे ख्याल में फिर बर्खास्त करते हैं। हाँ। अब ऐसा नहीं चलेगा। अरे बेगम साहब को बोलना होगा। बेगम साहब ना अपने साथ लेके जाती बेबी को, ना सहेली महली से मिलने देती है। बेबी बहुत तंग करती है, बहुत परेशान करती है। ये तन्नों से बोलती हूँ 1-2 घंटा इधर आके बेबी से बात कर ले, वो भी बहुत नखरे दिखाती है। लालिमा आ जाओ। अरे अरे आ गई मेरी तन्नू, आजा आजा बेबी, आजा आजा। मैं अभी तेरा नाम ले रही थी। लालिमा, अब्बा से छिप के आई हूँ। बहुत साहूकार है ना तेरा अब्बा। अरे इधर आती तो मानी टुक्कड़ खा लेती है। क्या रखा तेरे घर में? बस है ना वो ऐसा, उसको तो झाड़ पे भी खुश आता है, आते जाते डाली तोड़ के चला जाता है। रुसा बाजी पढ़ तो नहीं रही ना? अरे पढ़ रही है तो क्या हुआ, जा तू बेबी से बात कर, मैं अब भी मानी तैयार करती हूँ। आ गई बाजी, मैं आ गई।
मैं 2 बजे से तेरा इंतजार कर रही हूँ। तूने तो कहा था कि 2 बजे आ जाएगी। बाजी 2 बजे पानी ला रही थी। आज इधर खान साहब के घर वाला नलका लगा है ना, इसमें पानी ही नहीं आ रहा था। इतनी दूर चांदनी चौक जाके 4 कनस्तर पानी लाए। अम्मा को बुखार है, रोटी पकाई। फिर वो पड़ोस वाली बेगम साहब है ना, हम इन्हीं के जमीन में झुग्गी डाल के रहते हैं। वो बोली मेरे कपड़े धो के जाओ। उनके कपड़े धो के डाले। अभी छुट्टी मिली है तो इधर आ रही हूँ। बाजी नाराज नहीं हुआ करो ना। मैं तेरे लिए चाट वाले अमरूद लिए बैठी हूँ 2 बजे से। सच्ची बाजी? हाँ। रन्नो देख, बेबी से ना गंदी गंदी बातें नहीं करने की है। कहाँ करती है लालिमा गंदी गंदी बातें ये? अरे कल क्या बोल रही थी? हाँ तो बाबा मुझे जुए में हार के आ गया था ना, तो बता रही थी। फिर वही बात। अरे कल इसका बाबा जुए में हार के आ गया था। परसों भोला के यहाँ बच्चा पैदा हुआ था और वो उस रोज शब्बीर अपनी बीवी को शराब पी के मार रहा था। अरे कैसी बातें करती है। हमारी बेबी पढ़ी लिखी है, इससे अच्छी अच्छी बातें करने का है। लालिमा पढ़े लिखे लोगों जैसी बातें कैसे कर सकती है वो? अरे तो फिर कैसी बातें करेगी? आज मैं फिल्म की बात करूंगी। तौबा तौबा, फिल्म की बात? फिल्म की गंदी गंदी बातें बाजू को नहीं बताऊंगी ना। लालिमा जो चुरुक करारी मारते हैं ना, वो बताऊंगी। तौबा, दंगा फसाद की बात करेगी? तुम बात करो, मेरे को बहुत दर्द होता है बेबी। मैं जाके थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। ठीक है लालिमा, आप जाके आराम करें, हम लोग बैठ के बातें करते हैं। अच्छा, मन खाना हो तो मुझे बता देना है। ठीक है। बाजी आपकी वो 2 सहेली ना बहुत अच्छी हैं। एक तो बिल्कुल बाबरा लगती है और दूसरी अपनी नीली जैसी है। इनको बुला लिया करे ना। रोज रोज नहीं आ सकती ना वो। क्यों नहीं आ सकती? उनके पास तो मोटर भी है। भाई रोज रोज आएंगी तो मुझे भी तो कभी जाना पड़ेगा उनके पास। और अम्मी समझती हैं कि अगर मैंने इस घर से कदम बाहर रखा तो मेरे पापा मुझे किडनैप करवा देंगे। अम्मी भी बेचारी क्या करें, इतनी दुखी है ना वो तन्नो। अंजू, तुम इतनी समझदार औरत होकर नादानी की बातें क्यों करती हो? क्या हर्ज है दूसरी शादी करने में? इस माशरे में रहते हुए आप मुझ जैसी औरत को दूसरी शादी करने के लिए कह रही हैं? अंजू, उरूसा को वो अपनी बेटी की तरह चाहेंगे। मैं और रफ़ी 20 साल से आसिफ और उनकी फैमिली को जानते हैं। भाभी, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि इंसान जिस अकीदे का भी हो, जिस मिट्टी से जन्म लेता है, उसी मिट्टी जैसा मिजाज बन जाता है उसका। फिर मैं इतना जानती हूँ कि तुम जैसी औरतों को शौहर और ससुराल वालों की हर जाति बर्दाश्त कर लेनी चाहिए थी। 5 बरस तक तो ज्यादतियाँ सहती रही थी उनकी मैं, लेकिन अपने उसूलों को मनवाने की जद्दोजहद के साथ। वो टॉर्चर करते थे, आप सहती रहती। वो अपने सौतेलेपन का गाना गाते थे, गाना सुनती रहती। अंजुम, मैं कहती हूँ तुम फौरन दूसरी शादी कर लो। पहली शादी का खौफ तो अभी दिमाग से गया नहीं, आप मुझसे दूसरी शादी करने के लिए कह रही हैं। ओहो अंजुम, तुम कामयाब औरत हो, कामयाब रहोगी। लेकिन मेरा अपनी ज़िंदगी के बारे में जो तज्जिया है वो ये है कि मेरे लिए ज़िंदगी में कामयाबी और नाकामी का फ़र्क पहचानना मुश्किल हो गया है। उरूसा एक मुजस्सम सवाल बनकर रह गई है। वो कहती है कि अगर मेरे पापा अच्छे थे तो आपने उनको क्यों छोड़ा? अगर वो पढ़े लिखे थे तो आपने उनकी बात क्यों नहीं मानी? तो बता दो सब कुछ उसे, क्या गुजरी है तुम पर? हाँ, नजरों से ओझल बाप की बुराइयां करके उस मासूम से जहन को जख्मी और दागदार कर दो, ये मुझसे नहीं हो सकता भाभी। क्या खूबसूरत बात की है तुमने। काश हमारे यहाँ की औरतें इस नाजुक मसले पर सोच सकती। वकील बनकर जिस बात का मुझे शिद्दत से एहसास हुआ है भाभी, वो ये है कि माँ बाप की एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी बच्चे की शख्सियत के टुकड़े टुकड़े कर कर रख देती है, और मैं उरूसा को बिखरता हुआ नहीं देख सकती। ये मैं आज सोच सकती हूँ भाभी कि तौफीक अहमद की शख्सियत की टूट फूट भी उनके माँ बाप के बदतरीन झगड़ों का नतीजा है। वो बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन सहमा हुआ। क्या कह रही हो अंजू? भाभी, मेरी बेटी तूफानों की जद में आ गई है।
वो खेल जो तौफीक के माँ बाप ने अपने बेटे के साथ खेला था, वही खेल आज मैं अपनी बेटी के साथ खेल रही हूँ। उरूसा को बाप से मिलाओगी? हाँ भाभी, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना होगा। रफी आ गए। हेलो अंजुम। भाई माफ करना, बहुत देर हो गई। दरअसल इस कौम के पास अब वक्त की कोई कीमत नहीं रही। सारे मेहमान 7:30 बजे के पहुंचे हुए थे और दूल्हा दुल्हन वाले गायब। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा कर आया हूं। मैं तो पहले ही कहती थी आपसे 10 बजे से पहले शादियों में ना जाएं। ठीक ही कहा करती हो तुम। बेटे, वो हमारी गुड़िया का क्या हाल है? रफीक, उरूसा अब गुड़िया नहीं रही। वो एक जीती जागती मुतहर्रिक इंसान है। वो अपने बाप के बारे में जानना चाहती है। इसका फैसला तो सिर्फ अंजुम ही कर सकती है। अंजुम जो 17 बरस तक उरूसा को फूल की खुशबू की तरह बंद मुट्ठी में लिए गली गली घर का पता बदलती रही, आज ये सोचती है कि ये सारी मेहनत ला हासिल थी क्या? बहादुर इंसानों को हर नया दिन एक नया चैलेंज देता है बेटा। लेकिन अंकल, मैं खौफज़दा हूं कि उरूसा भी क्या मुझसे छिन जाएगी। अरे यकीन जानो कि वक्त ने तो हमारे बच्चे भी छीन लिए। वो तो ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, कोई छुपाने की क्या बात है सलमा। हमने उनको तालीम के लिए बाहर भेजा था, अब वो हैं कि वापस हमारी दुनिया में लौटना ही नहीं चाहते। ये इस अहद का जहर है जो हम जैसे बहुत से माँ बाप पी रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चांद से पहले मुझे अपना चांद दिखाई दे गया आज तो। हाय रूही। हाय। चूल्हे में गई ऐसी पढ़ाई, मैं तो अपनी बच्ची की सूरत देखने को भी तरस गई। अरे रूही, ये खड़ी हुई मेरा मुंह क्या तक रही है? जल्दी से जाके 7 मिर्चें लेकर आ, मैं नजर उतारूंगी अपनी बच्ची की। पप्पो, अब मिर्चों पर तो रहम करें। 2-2.5 मन मिर्चें तो जल चुकी होंगी अब तक। चुप, खबरदार जो हमारे बीच में बोली होगी। हाँ नहीं तो। अरे मेरी बच्ची तो पढ़ पढ़ के बिल्कुल पीली पड़ गई है। आरिफा, आज तो तू मेरे पास रहेगी ना? पप्पो, वो क्या है कि अगर यहाँ रहूं तो फिर पढ़ना मुश्किल हो जाता है। हाँ, इम्तिहान तो सर पे आ गया तो अब कैसी पढ़ाई? अम्मा, इम्तिहान सर पे हो तो पढ़ाई ज्यादा होती है। ये अलग बात है कि आरफा अपनी छुट्टियों का आखिरी दिन भी नथिया गली में गुजार कर आती है। तुम क्यों इतनी नाराज हो? अरे छोड़ो, इनको नाराज होने दो। तो मेरे जिगर का टुकड़ा है ना। अम्मा, कोई मोहब्बत नहीं है इनको हमसे। रूही प्लीज। रूही, क्या हो गया है? चलो जाओ, मिर्च लेकर आओ तुम, मैं नजर उतारूंगी बच्ची की। आप नजरें ही उतारती रहिए और ये आपको नजर भरकर देखने की भी रवादार नहीं। ईमान से अगर मामू जान का घर ना होता तो मैं और आफ्ताब भाई आपा के पास फटकते भी नहीं। अरे अरे अरे, पागल हो गई है क्या? पागल तो आप हो रही हैं और ये आपको बना रही है पागल। रूही प्लीज, अब ये भी मत समझो कि मेरे मुंह में जबान ही नहीं। मुझे मालूम है कि आपके मुंह में कितनी लंबी जुबान है। आखिर आप इतनी बड़ी डिबेटर हैं। फूफो, समझा दे रूही को। अरे बेटे, बकने दो इसे। वैसे तुम्हें चाहती बहुत है, तुम नहीं आती है तो सुलगती रहती है। मैं नहीं चाहती वाती इनको। आफ्ताब भाई कहते हैं कि मुनीर के साथ गाड़ी में मत बैठो, तो ये कहती हैं तुम और तुम्हारे भाई अपने काम से काम रखो। हाँ, ये बात तो है। अब पता नहीं ना कैसा लुच्चा लफंगा लड़का है। तुम मुझसे ये कहो ना कि बस से आया जाया करे। फुप्पो, वो इतना गरीब लड़का है कि उसके पास तो अक्सर बस का किराया भी नहीं होता। 2000 लड़के पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में। तुम ऐसा करो कि लिस्ट बना लो किन किन लड़कों को लिफ्ट की जरूरत है। बदतमीजी मत करो रूही तुम। नहीं तो क्या कर लोगी? क्या बिगाड़ लोगी मेरा? बैरिस्टर की बेटी हो तो अपने घर में रहो। भाई, बड़े बैरिस्टर की बड़ी बेटी तो वो है माशाल्लाह, खुदा रखे। भाई देखो ना, हम चाहे कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो जाए, मगर रहेंगे तो ठेकेदार के ठेकेदार। फुप्पो, खत्म करें ये सब बातें। ना बैरिस्टरी और अफसरी इंसानों को बड़ा बनाती है
और न ठेकेदारी और मजदूरी छोटा। अब मैं बताती हूँ आपको कि यूनिवर्सिटी जाकर क्या करती है। ये लड़के लड़कियों से ऐसी ऐसी अहमकाना बातें करती है कि मैं तो सुन सुनकर बेशुदा हो जाती हूँ। बकवास मत करो, मैं कोई बात नहीं करती वहां जाकर। ना तो खुर्शीद भाई की साली से किसने कहा था कि नाना तो हमारे दुश्मन थे, मामू जान को जो कुछ पढ़ाया लिखाया है वो अनवार फूफा ने पढ़ाया है। मुझे तो यही मालूम था। तुमको कुछ नहीं मालूम, तुम कुछ नहीं जानती, समझी? बस फूफो, बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। अरे वो बेटी तौबा है, इतनी मुश्किल से वो आई थी मेरे पास, हद कर दी तुमने। अम्मा अब तो समझ लो तुम, आफ्ताब भाई के लिए एक से एक अच्छी लड़की मिल सकती है, इन्हें तो बख्शो तुम। अरे कैसे बख्शूं? वो बख्शे तो बख्शे, मैं क्यों कर बख्श दूं? भाई मैं तो अपनी मिन्नत वसूल करके रहूंगी। कितनी बार कह चुकी है छोटी खाला कि आरफा तो यहाँ आना ही नहीं चाहती। भाई ये छोटी खाला कौन सी कम है? वो अपनी तिजोरियां बचाने के चक्कर में खुद आरिफा को मुझसे दूर रखना चाहती है। अरे तुम्हारे झगड़ों में मेरे बच्चे का घर नहीं बसने का, एक से एक नया झगड़ा निकाल के खड़ा कर देते हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम इकबाल, क्या हाल है? क्या हो गया? 3-4 रोज हो गए, नजर नहीं आ रहे हो यार वो अपना प्लाजा बन रहा है ना। अच्छा अच्छा, आफ्ताब प्लाजा? हाँ वही तुम्हारे आफ्ताब भाई के नाम वाला प्लाजा। उसमें दुकान वगैरह मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी? अरे तुम्हें नहीं मिलेगी तो फिर और किसको मिलेगी प्यारे? आफ्ताब भाई आपका फितना नजर नहीं आ रहा है 4 दिन से। यार वो फितने को अभी छोड़ के आ रहा हूँ मैं। अपना आफ्ताब भाई भी क्या बादशाह आदमी है। बस बस, अब ये टक टक बर्दाश्त करने वाली नहीं हूं मैं। सारा दिन के सैर तमाशे के बाद इस तरह दनदनाती हुई आरफा बेगम घर में आती है जैसे छोटी तो नौकरों की भी नौकरानी लगी हुई है। सही कह रही हो तुम छोटी बेगम, ये आरफा बीबी का मिजाज अपनी समझ में तो नहीं आया। साहब भी डरते हैं उनसे तो। अरे डरे या मरे भैया, बंदी अब इस घर की गुलामी करने वाली नहीं है। अरे गुल्लू भैया, क्या मैंने पर्ची कटवाई है खिदमत करने की बहन भाई की? हैं? छोटी बेगम, अब तो तुम्हारे अपने अकाउंट में भी इतने पैसे हैं कि इससे बड़ी कोठी बनवा सकती हो। हाय हाय, क्या कह रहे हो गुल्लू भैया? बड़े अकाउंट की तो पाई पाई औरफा ने हिसाब करके वसूल कर ली मुझसे। और वो जो छोटे छोटे बैंकों में आपके अकाउंट खुले हुए, खाक भूबल खुले हुए हैं, वो सब भैया ने धरवा लिए। अरे साल में 2 चक्कर लगाए इन्होंने लंदन और अमेरिका के, बाप बेटी ने। अरे गुल्लू भैया, हमारे पास क्या है? वही जो भैया हमारे नाम का देते हैं, बस। अरे वाह छोटी बेगम, तुमने तो ब्यूटी पार्लर वालों को भी पीछे छोड़ दिया, एक बाल सफेद नहीं है। हाय हाय गुल्लू भैया, मेरे कौन से बाल सफेद हो गए हैं? एक आध बाल की क्या बात है, वो तो बच्चों के भी हो जाते हैं। हाँ, मेरे सर में सफेद बाल थे। अस्सलाम वालेकुम छोटी खाला। वालेकुम अस्सलाम आफ्ताब। आरफा तो घर पे है नहीं, जाती कहाँ है? 6 बज रहे हैं शाम के। अरे क्या बता भाई, हमसे तो यही कह के जाती हैं कि बड़ी की तरफ जा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सच बोलने के पहाड़ तो तौफीक मंजिल में खड़े हुए हैं।
अबे गल्लू, सच बताना, कहाँ जाती है आरफा? खादिम हुसैन, पापा से कह दे कि मैं घर आ गई हूँ। न सलाम न दुआ। अरे मिजाज ही पूछ लो तो पता चले कि हम भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं। सलाम दुआ रिश्तेदारी, क्यों आ जाता है ये रोज रोज घर में? हम क्यों ना इसका तो ये चीजें भी बिखरी हुई हैं इधर। आफ्ताब, तेवर देखे थे? हम भी बड़े तीखे तेवर वाले हैं छोटी खाला। क्या रिश्ते की बहन के कमरे का दरवाजा खटखटाए बगैर भी खोला जा सकता है, लेकिन मैं कुछ उसूल वाला आदमी हूं। आफ्ताब प्लीज, मैं बहुत सख्त थकी हुई आई हूं। ये थकन, ये बदमिजाजी, ये तो पिछले 2-3 बरस से चली आ रही है मिस आरफा अहमद, खास तौर पे जब से तुम अमेरिका से वापस आई हो। मैं यही थकन उतारने की कोशिश कर रहा हूं। सीधी सादी गुफ्तगू तो आप कर ही नहीं सकते। दुआ करो कि गुफ्तगू के पेच खुलने ना पाए। सीधी गुफ्तगू करूंगा तो तुम कांप के रह जाओगी। और अगर मैंने पेच दर पेच लच्छेदार अहमकाना तर्ज गुफ्तगू अपनाया आफ्ताब साहब, तो आपको ये शहर छोड़ना पड़ेगा। हाँ, बस इतनी सी बात पर नाराज हो कि मैंने अपने 4 दोस्तों को यह बता दिया कि तुम मेरी मंगेतर हो। क्या बुरी बात की है मैंने? ये क्या मंगेतर फंगेतर की रट लगा रखी है आपने? तो चलो फियांसी क्या देते हैं तुम्हें। जाएं आप मेरे कमरे से बाहर, प्लीज जाएं आप। वो क्या लगता है तुम्हारा जिसके साथ तुम पिछले 10 दिन से घूमती फिर रही हो? अच्छा, तो अब समझी कि ये फरहत के साथ घूमने का ताना दिया जा रहा है हमें। आफ्ताब साहब, फरहत मेरा क्लास फेलो और पापा के बेहतरीन दोस्त मरहूम मुसरत मिर्जा का बेटा है, समझिए आप। शजरा नहीं पूछ रहा हूं, क्या लगता है वो तुम्हारा? आवाज नीची करके बात करें मुझसे। तुम मुझे समझ नहीं रही हो आरफा। आप जैसी खुली चीज को समझना क्या मुश्किल है मेरे लिए। सबूत है ये फटीचर मैगजीन आपकी इस फटीचर सोच का। तो ये है मिस आरफा के गुस्से की वजह। मेरी बिन्ते अम, माय कजन आरफा के नाम, बिन्ते अम चाहने वाला तेरा। किसने इख्तियार दिया है आपको कि आप अपनी शायरी मेरा नाम लेकर छापते फिरे? मेरे इतने पुराने इख्तियार को अब कौन चैलेंज कर सकता है? मामू जान का दिया हुआ इख्तियार है ये इख्तियार मेरा है। बता दूं मामू जान को क्या कह रही हो तुम? मैं खुद बता चुकी हूं, आप क्या बताएंगे? अगर सचमुच तुम उन्हें बता चुकी हो तो मैं अंदाजा कर सकता हूं कि उन्हें कितना दुख हुआ होगा। मेरे पापा बहुत सब्र के साथ तरह तरह के जहर पीते रहे हैं, ये भी बर्दाश्त कर ही लेंगे। एक बात बताता चलो मिस आरफा अहमद तुमको, कि जो कुछ भी तुम कर रही हो ना, अच्छा नहीं कर रही। आप अपना अच्छा सोच लें, यही काफी होगा, समझे आप? सोचूंगा मैं, अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी।
माशाल्लाह माशाल्लाह। कहीं जाने का इरादा है? अम्मी नईमा फूफो की तरफ जा रहा हूँ। कितनी दफा उनका और रूही का फोन आ चुका है। देखो बेटा, तौफीक भाई की वजह से मैं खामोश हो जाती हूँ, वरना उस घर में तुम्हारा आना जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अम्मी उनके खानदानी झगड़ों से हमारा क्या मतलब है? बचपन से मैं, आरफा और आफ्ताब कितना साथ रहे हैं। ये तो खैर सही है, लेकिन देखो नईमा बेगम अगर तुमसे किसी अंदाज में आरफा का जिक्र करें, तुम कुछ मत कहना। मामा बच्चा तो नहीं हूं ना, तो फिर मैं जाऊं? ओके जाओ, मगर खाने से पहले आ जाना। हाँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। खाने से बहुत पहले वापस आ जाऊंगा। चलो खुदा हाफिज। ओके खुदा हाफिज। हाँ अम्मी, खुर्शीद आएगा तो रोक लीजिएगा उसे। अच्छा। मैं आधे पौने घंटे में वापस आ जाऊंगा। ठीक। ओके खुदा हाफिज। मुन्ने, कबाब अभी नहीं तलना, फरज साहब आ जाएंगे तो गरम गरम तले जाएंगे। बीवी जी, कबाब तो बेगम साहबा ने कब के तलवा दिए थे, दोबारा कैसे तलूंगा? उफ, ये अम्मा क्या करती हैं? देखो कितना उम्दा जोड़ा बनवाया है। अम्मा तुम भी कमाल करती हो, सारा काम खराब करके रख दिया। है? क्या हुआ भाई? ये कबाब अभी से तलवाने की क्या जरूरत थी? तुम इतनी देर के बाद आई हो ब्यूटी पार्लर से, अब मुझे कोई इल्हाम हुआ है कि कब तले जाएंगे कबाब? क्रीम रोल भी बाहर निकाल के रख दिए, सारी क्रीम बह रही है। देखो भाई, मुझे कुछ नहीं मालूम कहाँ रखे थे कहाँ नहीं रखे थे, हाँ खामखा के वास्ते। अम्मा तुम्हारी जहालत में कभी फर्क नहीं पड़ेगा। वाह भाई वाह, एक तुम ही रह गई थी जहालत का ताना देने के लिए, तो आज तुमने भी दे दिया। भाई फर्क क्या आ रहा है? तुमने सारा घर सर पे उठा के रख दिया, जैसे कोई फर्क ना हुआ, कोई शहजादा हो गया कहीं का। अम्मा अम्मा फरत आ गए। उफ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, अम्मा आ गए। हाय। तुम रूही हो ना? और कौन हो सकती हूँ? भाई माशाल्लाह, कहाँ गई वो चूरन चाटती हुई बिल्ली जैसी लड़की जिसकी नाक पर चूरन जम जाता था? अल्लाह फरत, तुमको कितनी पुरानी बातें याद हैं। वैसे चाट का चूरन मुझे अब भी पसंद है। अच्छा। तुम भी तो। भाई क्या करें, 12 बरस बाद देखा है ना, कुछ तो फर्क पड़ेगा। हाँ आफ्ताब है घर पर? उन्हें मालूम ही नहीं कि तुम आ रहे हो। अच्छा, कहाँ है वो हजरत? यकीनन कहीं बाहर गए होंगे। मैंने तो कल कार में जाते देखा था, मैं पुकारता रह गया और वो हजरत अपनी धुन में निकलते ही चले गए। हाँ अनवार पप्पा कैसे हैं? बहुत मसरूफ। क्यों? इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है कि आफ्ताब भाई और अब्बा संभाल नहीं पा रहे। अच्छा, वेरी गुड। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसा शहजादा बेटा निकला है हमारा फरत। बड़ी जीते रहो बेटे, जीते रहो, अल्लाह तुम्हारी माँ का कलेजा ठंडा रखे। वाह मियाँ वाह, 8 दिन हो गए तुम्हें आए हुए और आज सूरत दिखा रहे हो तुम। माफी चाहता हूँ बड़ी फुप्पो, इन पिछले 8 दिनों में सिर्फ 2 बार आरफा के साथ कार में बैठ के थोड़ी सी शॉपिंग जरूर की है। आप तो जानती है ना, पूरे 3 बरस बाद अम्मी की सूरत देखी है। हाँ ये तो है। वो आरफा नहीं आई? आरफा? हाँ वो दरअसल वो आरिफा को तौफीक मियाँ के साथ कहीं जाना था। अच्छा 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 अच्छा। भाई खड़े क्यों हो मियाँ, बैठो तो सही तुम। शुक्रिया। फरत, ये तुमने हमारी रूही को देखा? अरे पुप्पो, मैं तो पहचान ही नहीं सका। भाई माशाल्लाह। लो हद हो गई, तुम्हारे आने की खुशी में मैं ये पूछना तो भूल ही गई, तुम्हारी अम्मी नहीं आई साथ? अम्मी को बुलाया था आपने? लो हद हो गई, तुम्हें बुलाऊंगी और तुम्हारी अम्मी को नहीं बुलाऊंगी मैं। भाई ये तो तयशुदा बात थी कि तुम आओगे तो अतिया तुम्हारे साथ जरूर आएंगी। अरे फुप्पो, ये तो आपकी मोहब्बत है कि आप इस तरह सोचती हैं। दरअसल अम्मी का ख्याल था कि आपने सिर्फ मुझे बुलाया। नहीं बेटे नहीं, ऐसा हो सकता है बेटे को बुला ले और माँ को ना बुलाएं। बेटा इतने भी अंग्रेज हम नहीं। रूही तुम ऐसा करो कि चची को टेलीफोन करो। रूही रहने दो। फुप्पो दरअसल अम्मी को कहीं बाहर भी जाना था। अच्छा तो ये कहो ना कि उन्हें कहीं और जाना था। लो बोला बताओ,
हम मिस्कीनों पे खामखा का दोष कि हमने नहीं बुलाया। अरे फुप्पो ऐसी कोई बात नहीं है। आफ्ताब भाई आ गए। तो गोया फरहत साहब आ गए। अच्छा, अम्मी साथ ही मिलकर खाना खाएंगे। मुन्ने खाना लगा दो। फरहत साहब आए क्या? अरे आफ्ताब। हेलो, हाउ आर यू फरहत? कैसे हो? तुम कैसे हो? फाइन थैंक यू आफ्ताब। यार कल सड़क पर तुम्हें इतनी आवाजें दी लेकिन तुम अपनी धुन में निकलते ही चले गए। अच्छा, धुन रहा हूँगा अपना सर। क्यों भाई, ऐसी कौन सी परेशानी है? परेशानी कोई नहीं, तुम बैठो। हाँ तो ये बताओ कि तालीम मुकम्मल हो गई तुम्हारी? हाँ दोस्त, खुदा का लाख लाख शुक्र है, अम्मी के सामने शर्मिंदगी उठाना नहीं पड़ी। और अब क्या करने का इरादा है? आफ्ताब भाई जॉब भी मिल गई है फरहत को। अरे भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो कहाँ? पारसी तो सीखी नहीं लेकिन तेल के कारोबार को समझने लगा हूँ। तेल की तलाश में सरगर्दा एक बाहर की फर्म में नौकरी मिल गई है मुझे। अच्छा, लगता है बड़ा ठीक ठाक हाथ मारा है। मुसरत अंकल की अफसरशाही मदद कर रही होगी, वरना कौन पूछता है यहाँ किसी को। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, मेरी मुलाजमत तो अमेरिका में रहते हुए पक्की हो गई थी। अरे अफसर मुर्दा हो तब भी बड़ी दूर तक पहुंच रहती है उनकी। रोही भाई, हमारे दोस्त फरहत साहब आए हैं, कुछ इनकी खातिर मदारात भी की या नहीं? खातिर क्या होगी, इतनी बार फोन किया है तो मुश्किल से आए हैं फरहत। मुश्किल कैसी भाई, मैं तो बहुत आसानी से आ गया। वैसे चीफ, कार बड़ी जबरदस्त है तुम्हारी। बाहर से साथ लाए हो क्या? दोस्त यहाँ क्या नहीं मिलता। हाँ वैसे ये भी ठीक कहते हो, लंबी कार से लेकर खुद कार तक हर चीज बहुत आसानी से मिलती है। साहब जी खाना लग गया है। आइए जनाब फरहत साहब, खाना तैयार है। चलिए तशरीफ। खाना खा। अरे पहले आप आइए। अरे चलो यार।